एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं। सिर्फ आपको ये 3 बातें फॉलो करनी है और आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट आसानी से बन सकते हैं। चलिए बताती हूँ कि कौन कौन सी वो 3 बातें हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, हमारा दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बी फार्मा और डी फार्मा के लेक्चर्स वहां पे आपको मिलते हैं, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लेट्स बिगिन। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम यहां लेंगे वो लेंगे क्या, देखो सबसे पहला आता है हमारा कि जिसके कारण स्टूडेंट्स जो हैं वो एक टॉपर लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, वो है फियर ऑफ पास्ट। ये आप हमेशा एनालाइज करना, जब हम अपने दिमाग में कोई चीज बना लेते हैं ना कि हाँ भाई अभी तो मेरे लास्ट 11th में 12th में तो मुझे इतने ही नंबर मिले थे, मुझे तो 60% मिले थे, यही क्या कर लूंगा मैं, यहाँ भी 60% मिलेंगे या 50% मिलेंगे या पता नहीं बैक तो नहीं आ जाएगी। जब ये वाली मेंटेलिटी आपकी बन जाती है और यही सारी चीजें जब दिमाग में घूमती रहती है तो वहीं पे आपका माइंड जो है ना वो वहीं अटक जाता है और उसके आगे कभी सोचता ही नहीं है। तो ये जो फियर ऑफ पास्ट है ये बहुत अफेक्ट करता है आपके फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को। तो इसको निकाल के फेंक देना है, क्योंकि जो चीज हो चुकी, फॉर एग्जाम्पल आप अभी 3rd सेम में हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 5th सेम में हो, फॉर एग्जाम्पल आप 7th सेम में हो, तो आप अभी भी शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके लास्ट सेमेस्टर्स में कम मार्क्स आ रहे थे तो अभी भी कम ही आएंगे, नहीं। अगर आप तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, अभी आपके पास 1 महीना है, 1.5 महीना है। फार्मेसी इज नॉट अ टिपिकल टास्क, बहुत आसान है फार्मेसी, बहुत आसान। मात्र 1.5 महीने का ही पूरा सिलेबस होता है। अगर आप ढंग में पढ़ो ना, 1.5 महीने में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि 60% लाने वाले मार्क्स तो आपने पढ़ लिया ना, जिससे आपके 60% आएंगे जो आप सोच के चल रहे हो। अब तो बस आपको फाइट करनी है 20% के लिए। जहां 60% आपने ना पढ़ लिया, वहां अगर आप 1 महीने में पढ़ के 20% तैयार कर लेते हो, 25% तैयार कर लेते हो, तो आपके आराम से 80-85% बन जाएंगे, टॉपर बन जाओगे अपनी क्लास के, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने जो जो चीजें मैं बता रही हूं उनको आपको अपने दिमाग से निकाल के बहुत दूर फेंक देना है, ठीक है। फियर ऑफ पास्ट, पास्ट के बारे में भूल जाओ, प्रेजेंट के बारे में सोचो। आज मुझे क्या करना है, मैं आज क्या कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों की सक्सेसफुल स्टोरी देखी है जिनमें ये वो बोलते हैं कि भाई 12th में तो मैं फेल हो गया था, 10th में फेल हो गया था, लेकिन आज अपनी लाइफ में वो बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, ये वाली चीजें। तो फियर ऑफ पास्ट निकाल के फेंक दो। पास्ट कुछ नहीं करने वाला, जो था वो चला गया, पास्ट चला गया, तो उसके डर को भी निकाल के फेंको ना, आज क्या करना है वो देखो, ठीक है। सेकंड आ जाता है डेली टाइम टेबल बनाओ। जी हाँ, जो लोग ये बोलते हैं ना, ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करी हुई चीज आपको बताऊंगी। जो लोग ये बोलते हैं ना कि 1 महीने का टाइम टेबल बनाओ, 10 दिन का टाइम टेबल बनाओ, 15 दिन का टाइम टेबल बनाओ, कभी वो फॉलो नहीं किया जाता है। मैं मानती हूं कि आपने 1 महीने का टाइम टेबल बनाया, अच्छी बात है, ये टाइम टेबल बन गया आपका 1 महीने का। अब इसको डिवाइड करो हफ्तों में, इसको डिवाइड करो फिर डे में, ठीक है, 1 डे। आपके पास हर दिन का टाइम टेबल, एक आपके पास चार्ट होना चाहिए वर्क का कि ये काम आपने करना है, ठीक है। आपके पास हर चीज का चार्ट होना चाहिए। क्लियर हो रहा है, मतलब कैसे चार्ट कि ये काम, ये काम, ये काम, ये टॉपिक मुझे आज क्लियर करने हैं एनी हाउ, ठीक है। तो ये डेली का चार्ट, डेली का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है बाय चांस तो आप ये उसमें लिख सकते हो एंड में कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अगर मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं कल कोशिश करूंगा पूरी कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। ये वाली चीजें होती है। तो आपको डेली अपना टाइम टेबल बनाना है और टास्क कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट और लास्ट, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे अफेक्ट हैं, सोशल मीडिया का एडिक्शन, जो छोड़ने से भी नहीं छूटता है। इसका क्या करें, तो देखो सोशल मीडिया पे एडिक्शन सबसे ज्यादा किसका, यूट्यूब का है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे तो पढ़ने जाओगे नहीं। अगर पढ़ने के लिए आप ये कहोगे कि मैम अब मैं आपकी ये वीडियो देख रहा हूँ, ये भी तो यूट्यूब पे ही देख रहा हूँ, है ना, तो पढ़ने के लिए भी हमें यूट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए भाई आप एक काम करो ना, आप एक नया अकाउंट बनाओ, ठीक है। यूट्यूब का कोई नया अकाउंट बनाओ,
ठीक है। और वो जो आप नया अकाउंट बनाओगे ना, उस पर सिर्फ आप उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करो, उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करो जिनसे आपने पढ़ना है, तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और जब आप जानबूझ के कहीं जाओगे डिस्ट्रैक्ट होने, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो उनको आपको इन तरीकों से, इन मेथड से कंट्रोल करना है, तो आप आसानी से एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट का सफर कवर अप कर पाएंगे। दूसरी चीज, डीएसपी फार्मेसी का ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां आ गया है पेन किलर बैच। एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए सुपर्ब है ये बैच। थर्ड सेम और फर्स्ट सेम दोनों के लिए ही बहुत ही बेहतर तरीके से इन कोर्सेज के अंदर तैयारी करवाई जा रही है। आप जाइए, कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट डिटेल पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट से रिलेटेड, ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड, या फिर बी फार्मा से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, तो भी आप इन कॉन्टेक्ट डिटेल पे कॉन्टेक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।